अगर आपको लगता है कि मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाए कि अब मैं आगे क्या करूं, पेपर दूं कि नहीं दूं, प्रीलिम्स की अब के बाद ये स्थिति के बाद मेरा प्लान बी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मेरी कैसी तैयारी होनी चाहिए, मेरा पहला अटेम्प्ट है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ही होगा ताकि आप एक निर्णय ले सकें। वो निर्णय आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ताकि इस फेज से आप बाहर निकल पाएं। यही मेरा प्रयास है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। आपको लग रहा है 2x पे कर लो, क्योंकि एक निर्णय पर आप तभी पहुंच पाएंगे जब सारे एस्पेक्ट्स को आप क्लियरली देख पाएंगे। तो अभी हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और उसके बाद अभी आंसर की आ गई। आंसर की को काफ़ी बच्चों ने चेक किया, देखा, और काफ़ी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी कि इस बार का अपना एग्जाम किस लेवल पर पहुंचा। कुछ बच्चों का नो डाउट आफ्टर ऑल लगभग 85-90 क्रॉस कर लिया होगा, तो पेपर को देखते हुए काफ़ी सेफ जोन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी भी अगर आप डिलेमा में हैं कि शायद मेरा निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो मैं एक ही लाइन में कहूँगा अभी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए मेंस का। बाकी और मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर लिटरली बिल्कुल बिगड़ सा गया था, क्योंकि इस बार का पेपर कुछ अनएक्सपेक्टेड था। भी देख रहे थे हम 2023 की तरह कि 3-4 सब्जेक्ट कुछ थोड़े अलग ही प्रकार के आ गए थे। काफ़ी चीज़ों को हमने उस पर चर्चा करी, सारी चीज़ें, तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो एक प्रकार के ये एस्पिरेंट हो गए। दूसरे एस्पिरेंट ऐसे हैं कि सर मैंने पेपर दिया था, सारी चीज़ें हुई, लर्निंग ली, सीखने को मिला, सब कुछ, आगे अब मैं क्या करूं, एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ बच्चे इस स्थिति पर भी होंगे जो प्लान बी उनको सोचना होगा, क्या होगा, किस तरह से प्लान बी की तरफ हम जा सकते हैं, किस स्थिति में जा सकते हैं, किस प्रकार के प्लान बी में जा सकते हैं, वो चर्चा भी हमें करनी होगी। और हम बात करेंगे कि सर मैं बिल्कुल नया हूं, बिगिनर हूं, मेरे पिछले 3-4 दिनों के बाद तो कुछ भी समझ नहीं बैठ रही कि अब मैं क्या करूंगा, कहां जाऊं, कैसे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करूं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहां पर बन गए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एक करके क्लियर करता हूं। पहली चीज तो ये कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि सही भी है, मतलब कोई भी अगर एक सामान्य एज ए ह्यूमन मैं देखूंगा तो ये बहुत आम चीज है कि जो होना ही होना है कि जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत करते हो और पेपर अपने हिसाब से ना आए। मैंने एफर्ट नहीं डाले ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश करी, मैंने मेहनत करी, मैंने 2-3 साल पढ़ा, मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पूरी जितनी कोशिश हो सकती थी, जितने दिन थे, मैंने कोशिश करी। लेकिन एग्जाम हुआ, रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आया। मैंने देखा कि यार अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई। कई बार आप पिछले ईयर्स के पेपर्स में देखोगे तो कभी ऑप्शन में उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई हमें, कभी क्वेश्चंस को लेकर सारी चीजें चली। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी हम क्या प्रीलिम्स के दुख को लेकर बैठे रहेंगे? मेरा बस ये सवाल है, खुद से बात करो। मैं उस बच्चे की नहीं कह रहा हूं कि जिनका सिर्फ काम ही है कमेंट सेक्शन में लिख के आ रहे भाई ऐसा हो गया वो हो गया। मैं कह रहा हूं उसके बाद आगे बेटा यहीं बैठ जाएंगे अगर हम कांस्टेंट रह गए, आगे बढ़ेंगे कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तैयारी करो, ये करो, पहले अपने आप से तो पूछो। वहां से हटना पड़ेगा, सबसे पहले दुख से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, फिर हम आगे क्या करने वाले। ठीक है, तो पहली चीज कि इस दुख से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जगह स्थिर कैसे, अब मतलब प्लान बी की तरफ भी जाओगे आप, या प्रिपरेशन का पैटर्न पे देखोगे, या खुद को चेक भी करोगे, तो वहां से उस मोमेंट से आपको हटना पड़ेगा, तो मैं आगे आपको लेके जा पाऊंगा। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सर मैं यहां से अब आगे बढ़ूंगा। अब आगे कहां बढ़ूंगा? तो आगे दो स्थिति बन सकती है कि मैंने पेपर दिया था, मैंने लर्निंग्स ली, मैंने बहुत कुछ सीखा। आधे से ज्यादा बच्चे ने तो ये सीखा होगी भाई मैं अगर घबरा रहा हूं पेपर में तो मेरा कुछ नहीं होना है, मेरी साल भर की मेहनत, मेरी 2-3-4 साल की मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर मैं पैनिक पैटर्न पे चला गया तो एक लर्निंग वो भी रही कुछ बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बच्चों के साथ मैं अगर देखूं तो अभी उनके सामने दो चीजें हैं, क्या मैं तैयारी छोड़ दूं, ठीक है, क्या नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करूं, और करूं तो फिर कैसे करूं, और फिर एक लर्नर ऐसे हैं कि मैं बिल्कुल नया ही हूं, बिल्कुल जिसको मैं कह सकते हैं कि मेरे सामने बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये चीजें क्या चल रही, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कैसी होगी। ये सारी चीजों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि प्लान बी किन बच्चों को सोचना चाहिए और किन को नहीं सोचना चाहिए। एज अ ब्रदर समझ लो, मेंटर समझ लो, मतलब घर का एक परिवार का सदस्य आप मान के, जो भी आप मुझे समझते हो उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल राय दूंगा। अगर घर में कोई सदस्य है तो मैं उसको जो राय देता मैं बताऊंगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ ठीक है, और आपने सेल्फ स्टडी करी थी, आपने सिलेबस पढ़ा, यहां वहां से बहुत सारी लर्निंग ली, ठीक है, और आप ऐसे लर्नर थे, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने सेल्फ स्टडी करी, ठीक है, और उसके बाद जो है आप एग्जाम देने गए, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लासेस ली, कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, कोचिंग वाले लर्नर्स भी थे। तो यहां पर दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो वो जिन्होंने क्लासेस ली, सारी चीजें पढ़ी, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, पूरी मेहनत करी, और उसके बाद में आपके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, एक नहीं 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, तो आपको नो डाउट बेटा सोचने की जरूरत है। या तो बहुत बड़ी कुछ मिस्टेक्स हम कर रहे हैं हमारी पूरी अप्रोच में, ठीक है,
उस पर अगर आपको काम करना पड़ेगा। अप्रोच एक सबसे बड़ी ये भी हो सकती है, क्या तुम वहां पेपर देख के घबरा गए? अगर तुम घबरा गए हो तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहां एट द एंड हम सबको ब्लेम कर देंगे, पर अंत में सिलेक्शन तो होगा ना भाई, मतलब इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर वो आप आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में ना घबराने का प्रॉमिस कर पाओ, जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, अगर वो चीज कर पाओ तो ही बेटा आगे के अटेम्प्ट देना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, अगला अटेम्प्ट आपको तभी प्लान करना है जब खुद को लगने लगे कि नहीं, उस एग्जाम हॉल में उस दिन को मुझे अपना दिन बनाना है, तो तुम तैयार हो, और आज से तुम्हें तैयार होना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। और कैसे घबराएं कैसे नहीं, तो सर भाई हर दिन के एक्शंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। जब हमारा बैकलॉग पूरा नहीं होता, क्लास छूट जाती है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते, तो हम हर दिन तो वैसे ही घबराते हैं इन चीजों में, तो वहां भी वो हैबिट बनेगी। हर दिन के टास्क पूरे करने पड़ेंगे, हर दिन खुश रहना पड़ेगा, हर दिन टेम्परामेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो जाकर वहां भी हम लोग हमारे टेम्परामेंट को संभाल पाएंगे। तो ये सारी चीजें हो तो ही जाना, नहीं तो प्लान बी। देखो ये एग्जाम कैसे काम आती है मैं आपको बताता हूं। इस एग्जाम के जब आप सिलेबस तैयारी कर रहे होते हो तो ऐसे कई बच्चे हैं, तो प्लान बी में बहुत सारी चीजें हैं। अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप स्टेट पीसीएस सबसे पहला प्रेफरेंस होता है बच्चों का, ठीक है, या सीएपीएफ की तरफ जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल की तरफ। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनका सीसेट बहुत अच्छा था, जीएस बिगड़ा, जहां पर एप्टीट्यूड, तो हर एक अपनी कंडीशन को पहचानो कि तुम किस में बहुत अच्छे हो, किस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं। कुछ बच्चे नेट वगैरह जेआरएफ की तरफ, पीएचडी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, कुछ पॉलिसी रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, जिनका थोड़ा सा जो है एनवायरमेंट ज्योग्राफी वाला सारा पार्ट जो है अच्छा है, किसी ने साइकोलॉजी ऑप्शनल ले रखा हो, तो अपने ऑप्शनल को भी पहचानो, उससे भी चीजें आगे की खुल सकती हैं, रास्ते खुल सकते हैं, तो आप हायर लेवल पे भी जा सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। कुछ बच्चे हैं जिनको 3-4 अटेम्प्ट हो गया होगा, आगे जाके अभी एज बहुत ज्यादा हो गई, और मान लो कि सर अब घर पे प्रेशर है काम करने का, तो फिर आपको कोई स्किल सेट में जाना पड़ेगा। बट स्किल सेट की प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पर भी आपको हर महीने हर साल अपडेट होना पड़ेगा। मतलब वो मेहनत करने वाला जो पार्ट है ना, वो एक हैबिट तो वैसे भी बनानी पड़ेगी आपको, आप भाग नहीं सकते। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले 1-2 साल में आप थोड़ा परमानेंट पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, बट यहां भी मेहनत तो लगनी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूं कि मैं तुमको ये स्किल बता देता हूं, ये तुम कर लो, तुम एआई की मदद ले लो, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, तुम जो है ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात आज तैयार रहना कि वहां भी 1-1.5 साल आपको जो है मेहनत करनी है, वहां पर भी जाकर जो है आपको हर साल अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। तो एक लर्निंग, एक अपने आप को अपडेट करना, वो हमेशा एक हैबिट बनानी पड़ेगी। तो ये प्लान बी की बात हो गई। अब बात है कि नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन की क्या बात है। तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप तभी जाएं, तभी करें, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि जो भी ट्रेंड बदलता जा रहा है, जो भी एग्जाम की डिमांड है, उसको मैं पूरा करूंगा। इसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनके 2-2, 3-3 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए होंगे, जिन्होंने मेंस आंसर राइटिंग ये सारी चीजें पूरी प्रिपरेशन ही पूरी कंप्लीट नहीं करी होगी। लेकिन जो एक्चुअल में ये दुख घटा कि जो है एग्जाम का पेपर ऐसा आया वैसा आया, जिन्होंने एक्चुअल में पूरी तैयारी नहीं करी, आधी अधूरी थी, उन्होंने भी अपने दुख को इस दुख में बना के और अपने आप को सांत्वना दे दी। मैं कह रहा हूं खुद से बात तो करो, एक बार पूरे पढ़े कि नहीं तुम। और ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट सेकंड जो 2-3 अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से कर रहे थे, एक बार मान के देखो कि आपको क्लासेस से, कोचिंग से गाइडेंस लेना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, तुम ये कर लो, तुमको जैसा ठीक लगे। कारण क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है इस एग्जाम की क्या है बेटा, ये जो सिलेबस है, तुम एक एक में इतना ज्यादा खो जाओगे कि समझ में नहीं आती। हजारों पेजेस पढ़ने पड़ जाते हैं कई बार। हजारों पेजेस के पढ़ने के बाद में देखोगे आप, तो ये अगर इनकी गिनोगे कुछ किताबों को अगर मैं लाऊं, तो नॉर्मली आप देखोगे तो इतने से ज्यादा तो दिन, तो मतलब सिलेबस कवर करने में ही समस्या है यहाँ। तो अगर ये सब चीजें कमी रही होगी तो डेफिनेटली इट्स हाई टाइम कि आपको कोई भी संस्था के साथ जुड़ के और ये चीजें कवर करनी चाहिए। मेरी एक ये राय है, अगर कोई घर में कोई व्यक्ति होता तो मैं उसको यही कहता, क्योंकि ऐसा एक अटेम्प्ट जैसा गया समय 2 अटेम्प्ट में भी चला है। और जो बच्चे जिन्होंने क्लासेस ले रखी सारी चीजें, मैं तुमको फिर कह रहा हूं, एक बार पेपर उठाना, एनालिसिस करना। एक फैक्टर जैसा यूपीएससी ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया पेपर, वो भी है, और दूसरा फैक्टर कहीं हमारे टेम्परामेंट जो हमने लूज किया, वहां जाकर जो घबराहट हुई, जो पैनिक आया, वो भी एक बेटा बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर या तो तुम सेल्फ स्टडी में तैयार, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर सकते, बट ये एक्चुअल डिमांड हो गई, इतना पढ़ना पड़ेगा, इसकी रीच हो गई। क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो ये जो बदलता ट्रेंड है ना, वो यही है कि इतना वाइड स्प्रेड चीजें पहुंच गई हैं कि यू नीड गाइडेंस, तुमको चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, बोले सर मैं यूट्यूब से ले लूंगा। प्रॉब्लम यही है कि यहां से पढ़ लिया, थोड़ा यहां से पढ़ लिया, यहां से पढ़ लिया, वो कनेक्टिविटी का जो पैटर्न है ना, वो कहीं बन ही नहीं पा रहा है तुम्हारा। खुद पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, आपको ऑनलाइन करना है ऑफलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू।
ठीक है, मैं अगर बताऊं तो जैसे इस बार क्लास रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी 2025 का जो रिजल्ट था हिंदी मीडियम के टॉपर, ये अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम थे। नहीं जाना भाई बड़े शहर, क्या जरूरत है, ठीक है, नहीं जाना वहां की गर्मी में, नहीं जाना वहां के प्रदूषण में, शांति से घर बैठ के जो है पढ़ूंगा ना मैं। अगर आप एक्चुअल में इस बार की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो पढ़ाई से भी ज्यादा, सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा बड़ी चीज अगर कोई है तो वो तुम्हारा टेम्परामेंट है, खुद पर काबू करना। हर दिन तुम बैठ पाओगे क्या, हर दिन मेहनत कर पाओगे क्या, ठीक है, हर दिन जो तुम घबराने वाली आदत है तुम्हारी छोटी छोटी चीजों में, रिवीजन नहीं हो रहा तो घबरा गए, टेस्ट नहीं हो रहा तो घबरा गए, उसको काम करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, तो हम आगे जा पाएंगे। ये आपके अपने ईयर के हिसाब से बैच लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी पर 31st ऑफ में 31st ऑफ में 31st ऑफ में। अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेना, 3 साल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, 2 साल, 1 साल, तो पहले आप गाइडेंस के राह पे चलो। बिना गाइडेंस के आप फिर समय खराब करेंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और जो प्लान बी की बात कर रहा था मैं, प्लान बी में भी यही है, आप ये एग्जाम जब पढ़ते हो तो ऐसा नहीं, बहुत सारे रास्ते आपके इससे के थ्रू भी जा सकते हैं। 16999 में कहीं बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के करो आप तैयारी। दिस इज द लोवेस्ट प्राइस जो आपके लिए है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्काउंट कोड SGYT10 आपको लगाना है और ये डिस्काउंट आपके लिए मिल जाएगा। अपने सब्सक्रिप्शन अपने मंथ अगर कॉलेज में है तो उसके हिसाब से आप, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, बीच में गैप लगता है, तो लाइव क्लासेस जो रहेंगी वो अगर क्लास छूट भी गई तो एज इट इज वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कराया जाएगा अनअकैडमी पे। तो इसका आप फायदा लो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि भैया जो है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, अभी आपको यहीं से कहानी को शुरू करना पड़ेगा कि जो है आप जून में बैठे हैं, जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक आपको पूरा कंप्लीट करना है एक बार का सिलेबस, एटलीस्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, ये इतने सब्जेक्ट जब आप प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड पढ़ोगे तो खुद सेल्फ स्टडी में कई बार टाइम लग जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनका सेकंड अटेम्प्ट था, जिन्होंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी, इट्स हाई टाइम कि एक बार आपको ठीक से पढ़ के देना चाहिए अटेम्प्ट। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोचिंग करी थी, सारी चीजें, अगर नहीं है आप सपोर्ट सिस्टम, नहीं हिम्मत बची, प्लान बी के तरीके मैंने आपको बताए हैं। नहीं तो फिर आपको आपकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक रही होगी, या तो आपके सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए होंगे, या रिवीजन की कमी रही होगी, या फिर वहां एग्जाम में थोड़ी बहुत तो जो है घबराहट हुई होगी। क्योंकि मैं अगर यूपीएससी ने ऐसा पेपर दिया उसको हटा दूं तो ये भी एक अपनी तरफ अपने को भी, अपनी कमियों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड उसमें भी सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। जनरल भी आप देखोगे तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद तो मैक्सिमम सिलेक्शन हम देख ही रहे थे, ये एग्जाम का ही नेचर है, क्या करेंगे हम, ठीक है। तो आराम से जब ये दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करोगे, आप सेल्फ स्टडी में भी अगर आपको, तो ये पैटर्न रहेगा और धीरे धीरे करते फिर आप रिवीजन करना है आपको, फिर अगले साल जून के बाद मेंस के लिए भी पूरा, अगर प्रीलिम्स निकल रहा है हमारा तो फिर 2-3 महीने ढंग से नहीं बचते हैं। तो ये सब चीजों के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, बाकी आपकी जैसी इच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सर कि अब मेरे को बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन, तो देखो जो जिनको नहीं पता है उनको भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है, या जो इस बार आप एक लास्ट अटेम्प्ट कोशिश कर रहे हैं कि मैं ठीक से दे लेता हूं, उनके लिए भी तो वही सेम सवाल रहेगा। क्योंकि मैंने बोला अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनके 2-2, 3-3 सब्जेक्ट, अपनी ईमानदारी से खुद पे बात करो तो नहीं हुए हैं, और डायरेक्ट अपन ने सोच लिया कि अरे इनका दुख था तो चलो मेरे भी इसलिए बिगड़ा। नहीं, आपकी भी तो तैयारी नहीं थी ना इनडायरेक्टली, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि आगे की अगर तैयारी करेंगे तो क्या है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये चीजें कर पाओ तो ही आगे बढ़ना इस प्रिपरेशन में। कैसे? कुछ भी हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट को आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे भाई। मतलब आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ना चालू किया, प्लीज उसको कंप्लीट करो। जो भी टीचर जहां तक उसको कंप्लीट करो, आधे में मत छोड़ो। और जब जब टॉपिक होता जाए तुम उसके पीवाईक्यू लगाते जाओ, पीवाईक्यू लगाते जाओ, पीवाईक्यू लगाते जाओ। मेंस की थीम पकड़ के उसकी आंसर राइटिंग करते जाओ। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड ही होगी तैयारी तुम्हारी। ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अगर ये नहीं करोगे, इंतजार करोगे कि पूरा सब्जेक्ट मैं आखिरी यहां तक करूंगा फिर क्वेश्चन लगाने, अरे 30-40 दिनों में शुरुआत की चीजें भूल जाओगे, और ये भूल जाओगे तो फिर घबराहट शुरू होगी, और ये हैबिट बनती जाती है घबराहट की, और आखिरी दिन भी हम पैनिक कर रहे होते हैं पेपर के दिन, और वहां भी फिर सब बिगड़ जाता है हमारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार आधे में छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं इतना दिन तो खराब हो गया ना आपका, फिर इसकी भी चिंता होती लगती है, और यही चिंता घबराहट में बदलती है, और फिर सब पैनिक खराब। जो सब्जेक्ट चालू करोगे उसको एंड करो। सारे सब्जेक्ट मेरे लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कि इस बार ये नहीं आया वो नहीं आया, कम पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी 3 साल से आ रही थी, इस बार इंडियन आ गई, क्या कर लोगे आप? तो मैं कह रहा हूं एज अ सब्जेक्ट पूरा पढ़ के जाओ।
सीसेट भी उतना ही बराबर है, तुम्हारा सिलेक्शन पहले स्टेज में रोक रहा है, ठीक है। करंट डेली अफेयर्स, मतलब जो करंट जो है डेली ही करना है, करंट अफेयर्स डेली, तुम कुछ भी बहाना बना लो, हर दिन का हर दिन करना पड़ेगा, उसको वीकली रिवाइज करना पड़ेगा, उसको मंथली रिवाइज करना पड़ेगा। और ये तो आप 2-2 साल के भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी कर लो तुम, ठीक है। नोट्स बनाने होंगे तो बनाने होंगे, क्योंकि यही नोट्स तुम्हें ही काम आएंगे। तुम कहीं से सोच रहे टॉपर के ले आओ, इसके ले आओ, उसके ले आओ, नहीं भाई, ये कैसे करना है वो आगे मैं चर्चा करूंगा। रिवीजन करना ही होगा। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो मत करो यार तैयारी। मुझे नहीं चाहिए कि तुम सब्सक्रिप्शन खरीदो ये करो, वहां डिसिप्लिन लगेगा, वहां जितनी क्लास होगी करनी पड़ेगी, बैठनी पड़ेगी, उसके बाद में आपसे करो। और पीवाईक्यू का अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो कुछ नहीं होना है। ये बेसिक चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं, आप कह सकते हो। सबसे पहली बात करंट अफेयर्स, अरे तुम कहीं से भी पढ़ लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, एजुकेटर के वीडियो, ये नोट मेकिंग। अब इसमें समस्या आती है ना क्या पढ़ूं, तो चूंकि हमारा बेसिक स्टार्टिंग में ज्योग्राफी, पॉलिटी या कुछ नहीं हो रहा होता, तो मेरा मतलब है तुम सीधे टीचर से पढ़ो, कोई भी टीचर से पढ़ो जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ा रहे हैं। उसके अलग अलग सेक्शंस बना लो, और जो जो सेक्शंस पढ़ा रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो हर दिन के, वीकली रिवाइज करो, मंथली रिवाइज करो। नोट मेकिंग में उस चीज की शॉर्ट बातों में लिखो कि पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, काम काम के कीवर्ड्स क्या थे उनको नोट डाउन करो। अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने देखा कि यार हिमालय में क्वेश्चन आया है वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ग्लेशियर के पिघलने को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई क्वेश्चन मतलब आर्टिकल आता है द हिंदू में, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि यार वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो अगर एक क्वेश्चन पूछोगे कि जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो वो कहां जाके लगेगा, इतना भी अपने खुद से पूछोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थीम भी साथ में, सिलेबस को भी अपने को ध्यान रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो टाइम मैनेज कभी नहीं होगा अगर आपके पास दिन का फिक्स शेड्यूल नहीं होगा। एक स्लॉट आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बनाना होगा, 2 स्लॉट आपको जीएस पढ़ने के लिए, मतलब आपको पैरेलली 2-2 सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो सिलेबस ही नहीं होना है, ठीक है। नोट्स रिवीजन, नोट्स बनाओगे तो रिवीजन होगा। एमसीक्यूज आंसर राइटिंग आपको डेली करनी होगी। ये बेसिक चीजें हैं, कोई नहीं बदल रहा है कि पेपर देख के स्ट्रेटेजी बदल गई, नहीं, ये बेसिक है वही है। बट ये अगर अच्छे से हो जाएगा तो आपका पैनिक पैटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है अगर ढंग से आप कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको ध्यान देनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मैं बात करूं कि टाइम टेबल की बात, अब सबसे पहले टाइम टेबल की बात करेंगे अपन। तो मैं जैसे कह रहा था कि दिन में 2 सब्जेक्ट चलाओ, तो पहले स्टार्ट करो ज्योग्राफी, पॉलिटी से आप, ठीक है। मैं इनसे पहले करने की कह रहा हूं क्योंकि आपके जो है न्यूज़पेपर समझ में आने लगता है। फिर आप इकोनॉमी कर लो, अगले 2, मान लो 1-1.5 महीने 2 महीने आपने चला है, अगले 2 महीने पे आप इस पे शिफ्ट हो जाओ। अब जब आपने इकोनॉमी पे आए तो इकोनॉमी के बाद एक पॉलिटी जैसे हो जाएगा तो आप ऑप्शनल चालू कर दो। फिर जैसे इकोनॉमी हो जाए हिस्ट्री चालू कर दो, ऑप्शनल तो चलता रहेगा, इट विल टेक 4 मंथ्स अराउंड, ठीक है। उसके बाद आप साइंस टेक, उसके बाद एथिक्स साथ में लगा दो, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट, इस तरह से सब पढ़ो। ज्योग्राफी होगा तो एनवायरमेंट होगा, ऐसा नहीं कि पहले एनवायरमेंट चालू कर दो, हिस्ट्री, रैंडमनेस मत लाओ, ये चीजें करो। और उसके बाद जैसे ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, आप देखो कि जब आप नए सब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो पुराने सब्जेक्ट का 1-2 घंटा आप रिवीजन और एमसीक्यू लगाते रहो। मतलब क्या कि जब आप इकोनॉमी ऑप्शनल पढ़ो तो आप एमसीक्यूज, ज्योग्राफी, पॉलिटी के डेली प्रैक्टिस करो थोड़े थोड़े, तो वो पकड़ में रहेगा, रिवीजन आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह का एक बेसिक शेड्यूल, हालांकि मैं टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह आपके लिए आराम से डिस्कस करूंगा, बट एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि चीजें वही है, बट आपको अपने टेम्परामेंट पे काबू करना पड़ेगा, और वो हर दिन होगा तब जाके कंप्लीट होगी चीज। नोट मेकिंग जरूरत है क्या? बिल्कुल है सर। पहली स्टेप आप रीड करो, रीडिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें आके कोई नहीं पढ़ाएगा कि अरे भैया ये देखिए सर, समझ लो टीचर से, टीचर तुम्हें याद करा देगा, बट रीडिंग तो करनी पड़ेगी ना। रीडिंग नहीं करोगे तो कीवर्ड्स नहीं पकड़ोगे आप, इसलिए रीडिंग हमें कीवर्ड पकड़ में आएंगी। रीडिंग जब कीवर्ड पकड़ में आएगी तो आप 3 हिस्सों में, हमेशा कॉर्नल नोट्स टेक्निक जो बताता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा, काम काम की चीज जो तुम्हें लगी, ये भी डायरेक्ट मत पढ़ो, पहले टीचर से पढ़ लो, समझ लो, नहीं तो ये भी इस कनेक्शन नहीं बनेगा। तो इसमें काम काम की चीज आपने 5-6 कीवर्ड्स यहां पर लिख लिए, ठीक है। अब ये इतना बड़ा एग्जाम के टाइम में तुम्हें याद नहीं होगा, तो इसके शॉर्ट फॉर्म्स यहां पर लिख लो ताकि तुरंत कीवर्ड्स याद हो जाए रिवीजन के टाइम पे। और फिर करंट अफेयर्स पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए, कुछ नई चीजें मिली, यहां पर ऐड कर लो तुम उसको, मत लिखो समरी का पोर्शन, वैल्यू एडिशन वाला पोर्शन बना लो। तो ये A4 साइज की शीट में अपने नोट्स बनाओ आप, कोई डिजिटल भी इसको बना सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है बेटा ध्यान देना है। फिर बात आती है मेंस आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें। भाई आप सब्जेक्ट वाइज करो, एक एक सब्जेक्ट उठाओगे, ज्योग्राफी उठाओगे, पॉलिटी उठाओगे, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाएं, डिमांडिंग उस टॉपिक के डिमांड के हिसाब से आप पढ़ो। जैसे ज्योग्राफी की तरह 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सीधा स्टैटिक कि प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू तुम्हें बता देगा, तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने के बाद कर लो, वोल्केनो पढ़ने के बाद कर लो, अर्थक्वेक पढ़ने के बाद कर लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का मेल्ट होना, लैंडस्लाइड, तो ये साथ जब ज्योग्राफी हो जाए तुम्हारा, सीख लो, एनवायरनमेंट पढ़ लो, तब आओ। तो
ये डिपेंड करेगा, पीवाईक्यूज को देख के आपको समझ में आ जाएगा। एक मेंस का मैं लेके भी आऊंगा अलग से वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छे से और बता दूंगा। बट आंसर राइटिंग जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका होता जाए वैसे वैसे आपको करनी चाहिए। पर मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं क्या करूं? डेली आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी न्यूज का एक एडिटोरियल उठाओ, एक दो बार उसको रीड करो और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। ये स्किल तो अभी डेवलप करो जब तक तुम्हारे सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने, फिर से देख लो, कोई भी चीज को पढ़ो और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। वही एक आर्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ टीचर पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसी को तो आपको लिखना है। तो आप ऐसा भी आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल जब आप सिलेक्ट करोगे तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका सबसे पहले या तो बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट से है तो आप डायरेक्ट चूज कर सकते हो, नहीं तो आपका इंटरेस्ट देखो। इंटरेस्ट के बाद में अपने रिसोर्सेज को चेक करो, टेस्ट सीरीज उसकी अवेलेबल है कि नहीं, टीचर अवेलेबल है कि नहीं। दो सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो उसका आप पहले रिसोर्स चेक कर लो अच्छे से, या सिलेबस चेक कर लो, उसके बाद डिसाइड करो। उसके बाद फिर जो है अगर उसके इंस्टीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं, तो फिर आपको करना चाहिए और इसमें गाइडेंस लो। सेल्फ स्टडी में कई बार समय बहुत लग जाता है, मैं आपसे कह रहा हूं, और ये एग्जाम खुद ही ऑलरेडी इतना समय लेता है यार बेटा, ठीक है। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जैसे सीसेट अगर आपको लग रहा है, पीवाईक्यूज चेक कर लो एक बार आप सबसे पहले तो, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कर लो, अगर इस बार भी कुछ बच्चों ने दिया होगा, तुम्हें लग रहा है कि आखिरी में नहीं होता, स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू करो। डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, टॉपिक निकालो, 15-20 टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं, एप्टीट्यूड, पहले रीजनिंग ठीक कर लो, अपना कॉम्प्रिहेंशन ठीक कर लो, तो डेली पढ़ो। अगर आपको लगता है नहीं मेरा इस बार सीजन निकल गया था, मैनेजेबल है, आप जनवरी के बाद पढ़ लेना। बट ये चीज आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। सो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि या तो इस दुख से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकलोगे चलोगे कैसे। अब मैं निकला बाहर निकलने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, प्रिपरेशन करूं कि प्रिपरेशन नहीं करूं। नहीं करना है तो मैंने बोला प्लान बी क्या हो सकता है, जो तुमने पढ़ा क्या उससे नॉलेज से हो जाएगा। डिपेंडिंग कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी रिसोर्सेज हैं, तो मैं इन एग्जाम्स की तैयारी कर लूं, तो एक परमानेंट मेरे पास लाइवलीहुड के लिए बढ़िया साधन हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको कोई स्किल करनी पड़ेगी, बट मेक श्योर इसमें आपको हर बार हर टाइम अपडेट रहना पड़ेगा, इसमें भी कॉम्पिटिशन है। तो देख लो अपनी स्थिति के हिसाब से कि अगर इसमें 1-1.5 साल लग रहा है, 2 साल, क्या मैं यहाँ अपने को कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को बहुत अच्छे समझते हो तो इसमें जाके कर सकते हो। तो ये हो गई प्लान बी के बारे में। और जिनको अटेम्प्ट देना, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी तैयारी एक तरफ और खुद का टेम्परामेंट, खुद की घबराहट एक तरफ, इस पे बेटा डेली काम करना होगा। इस पे कैसे काम करेंगे, तो हर दिन के टास्क पूरे करो, क्योंकि जब तुम टास्क छोड़ते हो, जब तुम्हारे से पढ़ाई नहीं होती, जब तुमसे रिवीजन नहीं होता, तो तुम घबराते हो, और यही घबराहट एक आदत बन जाती है, और वहां जाकर भी फिर हम यही काम कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को जो है अच्छे से निर्णय लो। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी ही करी है या आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, बेटा समय नहीं खराब करना। इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे पेजेस, तुम्हारे लिए कोचिंग जो है, मैं फिर कह रहा हूं, कोचिंग तुम्हारे एफर्ट को, मतलब ये जो इतने जो परेशानी उसको कम कर रही है, इसका ये मेन काम है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ये नए बैच चालू हो रहे हैं 31 मई से, इसका फायदा लो। रैंक 1 इस बार अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम के हिस्सा थे, सब्सक्रिप्शन के पार्ट थे, 280 से भी घंटे ज्यादा इन्होंने पढ़ाई करी है, इसका आप बेनिफिट लें। ये ऑफर कुछ ही समय के लिए आपके लिए अवेलेबल है। 16,999 में आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये सारे अपने सब्सक्रिप्शन कॉलेजेस के हिसाब से 2 साल 3 साल कब अटेम्प्ट देना है उस प्राइस में ये रिड्यूस आपके लिए कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू।